हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू योर चैनल एग्ज़ाम रिपब्लिक। तो दोस्तों, कल जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का HPAS यानी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्ज़ाम हुआ है, आज उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ सबसे पहले तो कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ होगा। हालांकि मुझे पता है एग्ज़ाम इस बार थोड़ा टफ आया था एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस 2-3 ईयर्स। तो काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड एग्ज़ाम रहा ये। एक एक क्वेश्चन में तीन तीन, अगर आपको चार चार फैक्ट्स नहीं पता हैं तो आप नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा फॉर्मेट चेंज किया है यहाँ हिमाचल प्रदेश सर्विस पब्लिक कमीशन ने। तो इस वजह से जो कट ऑफ है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, जो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कट ऑफ पे, वो जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको थोड़े बहुत क्वेश्चन दिखाना चाहूँगा जो कि करंट अफेयर्स से हमारे वीडियो से आपके आए हैं, और मैं आशा करता हूँ ये आपने सही भी करे होंगे। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं जो कि करंट अफेयर्स का हमने अप्रॉक्सीमेटली 80 to 90% क्वेश्चंस हमारी वीडियोस में से आए हैं करंट अफेयर्स की। और पॉलिटी के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आपको अपनी सीरीज़ में, आधी सीरीज़ जो की हुई है अभी, उसमें भी मैं सारे के सारे कवर कर चुका हूँ। हालांकि पॉलिटी तो सब में कॉमन ही रहते हैं, फैक्ट्स तो आपको और वीडियोस और चैनल्स में भी वो क्वेश्चंस कराए ही होंगे। लेकिन जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से आए हैं, फिर हम लास्ट में कट ऑफ देखेंगे। तो फटाफट से देख लेते हैं कौन कौन से करंट अफेयर्स के जो कि वीडियोस में हमने कवर किए थे। तो रिपब्लिक डे पे जो आया था कि कौन सी आर्मी ने परेड की थी हमारे रिपब्लिक डे पे 2021 की, वो मैंने आपको बताया था। ये KBC में भी क्वेश्चन पूछा गया था। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, गांधी पीस प्राइज़ के बारे में, लेमोआ, बेका, नोबल प्राइजेस, संकल्प और ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स, ये सारे हमने कवर करते अपने वीडियोस में। तो देख लेते हैं। ये पॉलिटी के तो मैंने जैसे कहा कि कॉमन ही होंगे आपको, अगर आपने किसी और सोर्स से भी पढ़ा होगा उसमें भी डेफिनेटली आपने कर लिए होंगे क्वेश्चंस। ठीक है। तो ये मैंने आपको रिपब्लिक डे के बारे में जब बताया था तो इसमें आपको सारा बताया था कि बांग्लादेश की जो थी आर्मी, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था हमारे साथ इस साल के रिपब्लिक डे पे। न्यू इटली के PM थे। ये जनवरी मार्च करंट अफेयर्स सीरीज जो लेटेस्ट हमने अभी कंप्लीट की है, इसमें बताया था कि मारियो ड्रागी हैं इटली के PM। SCO समिट के बारे में जब मैंने अक्टूबर की सीरीज में डिटेल में आपको SCO के बारे में बताया था कि क्या है ये ऑर्गेनाइजेशन, इसमें कौन कौन सी मेंबर कंट्रीज आप देख सकते हैं, तो इसमें मैंने आपको बताया था सबसे रिसेंटली इंडिया पाकिस्तान ने ही ज्वाइन किया है इसको। गांधी पीस प्राइज़, ये तो लेटेस्ट वीडियो ही थी अभी अभी जो मैंने आपको पिछले महीने ही इसमें अपलोड की थी, शायद इसी महीने अपलोड की थी। इसी में मैंने आपको गांधी पीस प्राइज़, अगर आपको ये दो भी पता होता है कि कौन सा किसको मिला है, दोनों एक साथ ही अनाउंस किए गए थे, तो आप ये क्वेश्चन आसानी से कर लेते। बैका के बारे में बताया था, इसमें तो कम्प्लीटली बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। ईयर वाइज मैंने आपको बताया था कि गिज्मोआ 2002 में हुआ था, लेमोआ 2016 में साइन, कोमाकासा 2018 में। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन, आप लोग को अगर इतनी सी स्लाइड भी देखी होती आपने तो आप कर लेते। ठीक है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के बारे में बहुत डिटेल में मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी यहीं से कवर किया गया। तो बाकी भी नोबल प्राइजेस भी मैंने आपको बताए थे, तो ये सारे कवर किए गए थे। करंट अफेयर्स अगर आप हमारी सीरीज से कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल ही आप उसमें कर सकते थे आसानी से। तो दोस्तों, हमारे वीडियोस बिल्कुल फ्री हैं, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। नए हैं आप हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले जो वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो आपको टाइमली मिलती रहे। तो दोस्तों, कट ऑफ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब कट ऑफ ये मैंने आपने देख ही ली होगी अब तक की, जर्नल के लिए मैंने एक्सपेक्ट की है 90 to 94 के बीच में रहनी चाहिए। अभी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, हालांकि कोई भी आपको डेफिनेट नहीं बता पाएगा कि कौन कितनी रहेगी। ये सबके अनुमान ही होते हैं बेस्ड ऑन आर एक्सपीरियंसेस, जो कि हमने पिछले सालों में एग्ज़ाम्स दिए हैं ये। तो इसलिए अपनी अपनी सबकी एक प्रिडिक्शन होती है, तो वो उसके हिसाब से ये मेरी अपनी प्रिडिक्शन है बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस कि मैंने जो जो एग्ज़ाम दिए हैं उस हिसाब से क्या रहनी चाहिए। ठीक है। तो हिमाचल वाले इसके एग्ज़ाम की रहनी चाहिए 90 to 94। अब पेपर का, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि काफ़ी थोड़ा डिफ़िकल्ट पैटर्न पे दिया गया है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं पता है, अगर आपको एक दो स्टेटमेंट भी नहीं पता है, तो फिर आप दिक्कत में आ जाएंगे। ठीक है। तो आपको 3 या 4 आपको पता होनी चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। तो ये नया पैटर्न अडॉप्ट किया गया है। एक वो क्वेश्चन 5 जिसमें आए थे जो डेजर्टिफिकेशन पे था, हाँ वो थोड़ा डायरेक्ट आपको दिया गया है। वही मेरे ख्याल से एक ईजी क्वेश्चन था जो डायरेक्ट था, और कुछ क्वेश्चन और भी थे जो डायरेक्ट थे। लेकिन मेजॉरिटी पेपर में ये मॉडरेट नहीं, डिफ़िकल्ट की तरफ ही इसको कहूँगा कि रहा है। ठीक है। तो ये 90 to 94, एक तो ये पेपर डिफ़िकल्ट रहा है इस वजह से, और उसके बाद जो इस बारी सीट्स हैं ना वो कम है, अप्रॉक्सीमेटली 8 के करीब है जनरल के लिए। तो बहुत कम सीट्स हैं एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। लास्ट ईयर 10 थी, उससे पहले 11 थी, तो उनसे भी थोड़ी कम है। तो उससे कट ऑफ पुश आगे की तरफ होगी। ठीक है। तो डिफ़िकल्ट पेपर की वजह से नीचे की तरफ जाएगी, और
अगर सीट्स कम हुई है तो आगे की तरफ पुश होगी कट ऑफ डेफिनेटली, ठीक है। तो 90 से नीचे जाना तो बहुत ही डिफिकल्ट है मेरे हिसाब से, 90 से नीचे भी नहीं जाएगी, सीट्स बहुत कम है इसीलिए। और 94 95 भी जा सकती है, इतना ही मैं कहूँगा, इतना वेरिएशन होगा एक दो नंबर का, 95 तक भी जा सकती है। तो 90 टू 95 की ब्रैकेट आप मानिए इसमें रहनी चाहिए। ओबीसी की इसी हिसाब से मैंने कैलकुलेट की 85 टू 88, एससी की 80 टू 82 और एसटी की 75 टू 77, ठीक है। तो ये दो फैक्टर्स मेजॉरिटी मैंने कंसीडर किए हैं, नंबर ऑफ सीट्स एंड डिफ़िकल्टी ऑफ द पेपर, जो कि काफ़ी हाई कहूँगा मैं। और क्या होता है जब पेपर डिफ़िकल्ट आता है तो आपको लगता है कि क्वेश्चंस ज़्यादा आप अटेम्प्ट कर देते हैं कभी कभी, क्योंकि आपको लगता है कि कट ऑफ आप नहीं कर पाएंगे, तो थोड़े आप तुक्के भी मारते हैं, ठीक है। तो उस वजह से क्या होता है आपके गलत भी होते हैं, तो वो भी आपकी नेगेटिव की तरफ, आपको नीचे की तरफ पुश करती है कट ऑफ। तो 100 से ज़्यादा तो किसी भी हालत में नहीं जाएगी इस बारी की कट ऑफ रहनी चाहिए 90 टू 95, ठीक है दोस्तों। तो अब हम, अगर आप नए हैं आप हमारे चैनल पे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वही एक हमारा रिवॉर्ड होता है इतनी मेहनत का जो हमने आपके साथ की करंट अफेयर्स के अंदर और पॉलिटी के अंदर। तो एक सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और दोस्तों अब हम मिलेंगे बहुत ही जल्द, यूपी पीसीएस की कुछ मैं इंपॉर्टेंट आपके सामने लेके आऊँगा जो क्वेश्चंस आ सकते हैं। पूरी की पूरी सीरीज़ एक महीने के अंदर करना पॉसिबल नहीं है करंट अफेयर्स की, जो कि 6 महीने की हमारी रह रही है। तो इसलिए मैं उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए लेके आने की कोशिश करूँगा यूपी स्पेसिफिक के लिए, जो कि 24 अक्टूबर को एग्ज़ाम कराया जाना है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।